अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि बिहार की जितनी भी नदियां हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारी नदियों को हमने यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ साथ वहां पे उनकी बिहार में कितनी लेंथ है, इंडिया में कितनी लेंथ है और वो कितने जिलों से होके जाती है, वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट को अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो गंगा नदी है वो तो गंगा नदी यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले इन हो रहा है वो कहाँ पे इन हो रहा है, बक्सर में। और बक्सर में होते होते आप यहाँ पे देखिए जो बिहार को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। इसी कारण यहाँ पे नॉर्थ बिहार बोलते हैं और नीचे को साउथ बिहार बोला जाता है। ये मेन रीजन है कि ये नदी के कारण ही यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, और ये टोटल यहाँ पे जो लेंथ है वो बिहार में टोटल इसका लेंथ है जो गंगा नदी का 445 किलोमीटर आपका लेंथ है। ये कई बार पूछ लेता है जो बिहार में नदी जाती है गंगा उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो 445 है। और इंडिया में आपको पता ही है कि 2525, ये टोटल ये इंडिया की यहाँ पे लेंथ माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से होके जाती है बिहार के। तो आप भी हमेशा याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो गंगा नदी टोटल 12 जिलों को टच करते हुए जाती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे लोग पूछा जाता है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा क्यों हो जाता है गंगा नदी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है, जो ढाल है वो काफी कम है। इसके कारण क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद ही आप देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। उसी कारण कई बार बाढ़ का भी ये कारण बन जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हो गया गंगा नदी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी को भी आप देखिए, तो घाघरा नदी आपको दिखाई देगा। तो घाघरा नदी यहाँ पे देखिए जो उत्तर प्रदेश, तो यह जो छपरा है, सिवान है, वहां पे ये क्या बनाती है, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ एक सीमा बनाती है जो जिसकी टोटल बिहार में लेंथ आपको 83 किलोमीटर है। और ये नदी जो अयोध्या में रहती है, तो इस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए बूढ़ी गंडक और गंडक और ऊपर की जितनी भी नदियां है उसके में सालों भर पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, क्योंकि बाढ़ के दिनों में बाढ़ का पानी आता है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका गर्मी का सीजन होगा, ग्लेशियर के कारण आपको पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए गंडक हो गया, तो गंडक आप देखिए ये आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी ये बहुत बड़ा सीमा बनाती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक है, तो बूढ़ी गंडक में एक खास बात है कि बूढ़ी गंडक जो है वो उत्तर बिहार को जो पूरा यहाँ पे देखिए ये टोटल जाके ये दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे पार्ट वन पार्ट टू, ये दो लगभग इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करती है। वहां पे देखिए बागमती रिवर हो गया, उसके बाद कोसी हो गया, ये सारे को जिसे क्या कहते हैं शोक ऑफ बिहार किया जाता है। किसके कारण क्या करती है, ये अपना ऑटोमेटिकली क्या करती है, जैसे ही पानी बढ़ा उसका मार्ग मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जिसके कारण यह बाढ़ का यहाँ पे मेन रीजन पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे महानंदा एक नदी जो एकदम बिहार के लास्ट छोर में है। और इसी कारण यहाँ पे क्या करती है, ये तीन जिले जो इम्पोर्टेंट जो तीन जिले हैं यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गई, ये तीनों के साथ क्या करती है, बंगाल के साथ सीमा बनाती है। और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे नीचे, और यहाँ पे देखिए कर्मनाशा। यहाँ पे कर्मनाशा इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे पुरानी परंपराओं के अनुसार बोला जाता है इस नदी में नहाना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोन सोन नदी अमरकंटक से आपको पता ही है जाती है। इसी कारण यहाँ पे भी पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है। यहाँ पे सोन हो गया, सोन नदी हो गया, यहाँ पे पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, और यहाँ पे निरंजना, यहाँ पे आपको पता है निरंजना यहीं पे आपको क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वहीं पे बात कीजिएगा यहाँ पे सकरी, क्यूल और बदुआ, तो ये सारे के सारे यहाँ पे नीचे उत्तर दक्षिण बिहार की नदी है। तो एक एक करके अब नदी के बारे में हम डिटेल में अब समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए नदी का एक और काम होता है, नदी के जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी वो सारे के सारे कहाँ पे नदी के किनारे ही बसी गई, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या था कि हमें पानी तो मिले पर्याप्त मात्रा में, लाइफ को जीने के लिए पानी चाहिए और साथ साथ पानी से ही एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे सभी लोगों ने क्या किए, ज्यादातर सभ्यताएं नदी के किनारे बसी। इसी कारण आप देखिएगा कि जहाँ पे नदी है वहीं पे आप देखिएगा कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पे बसा हुआ है। अब एक एक करके हम नदी के बारे में और देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी की आपको टोटल यहाँ पे इंडिया की एक टोटल लंबाई है। और यहाँ पे बिहार में कितना 445। गंडक का देखिए टोटल यहाँ पे बिहार में आपको यहाँ पे घाघरा का 83 किलोमीटर, बूढ़ी गंडक का 300। तो यहाँ पे पूछ लेता है गंगा के बाद सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कितना है 324 किलोमीटर, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाता है। उस वही बात कीजिएगा, बूढ़ी गंडक 300, बागमती
और कमला, यहाँ पे कोसी और सोन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नदी, ये आपको लगभग याद होना चाहिए। गंगा 445, उसके बाद आपको याद होना चाहिए महानंदा। महानंदा किसके किसके बीच में बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से? आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया और कटिहार, और तीनों के साथ ये सीमा बना लेती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ। तो कोसी हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट देख लेते हैं, गंगा। गंगा जो है, आपको पता ही होगा कि गंगा का उद्गम क्या होता है? गोमुख के गंगोत्री हिमनद से होता है, और ये कहाँ पे खत्म हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारे के सारे। और गंडक क्या होते हैं? अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट और कुटांग के मध्य होता है। ये कहाँ पे मिलती है? हाजीपुर में मिलती है। घाघरा कहाँ होते? मांग चुंगो हिमनद बोल रहा है। हिमनद जहाँ पे आ गया, ये समझ लीजिए कि ये सदा बहार नदी है, ये सालों भर इसमें पानी रहेगा। और ये कहाँ पे मिलती है? छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से आती है। और कहाँ पे जाके मिल जाती है गंगा नदी? मुंगेर जिले के उत्तर माझी में। उसके बाद देखिए बागमती कहाँ आ जाती है? बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल में। और ये कहाँ पे? बूढ़ी गंडक बेगूसराय जिला में जाके मिल जाती है। कमला क्या है? और ये कमला, बागमती कमला दोनों मिलके कहाँ पे मिल जाती है? कोसी में। तो ये कहाँ पे? कोसी नदी में। और उसके बाद देखिए कोसी, कोसी गोसाई थान की चोटी से निकलती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिहार जिले में। महानंदा, महानंदा कहाँ पे जाके मिलती है? सबका स्रोत क्या है? गंगा ही है। मनिहारी, कटिहार, क्योंकि जो आपका गंगा नदी है और जो बिहार है, तो बिहार मतलब समझिए कि ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और ये क्या है? ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ये भी थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और बीच में क्या है? धंसा हुआ है। तो धंसा होने के कारण क्या होता है कि पानी वहीं फ्लो होता है जहां पे थोड़ा सा गड्ढा हो। तो इसी कारण क्या होती है कि ये इधर भी उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है। इसी कारण सारी नदियां यहाँ पे गंगा से होकर और गंगा में चली जाती है। इधर से भी नदी चली जाती है, इधर से भी चली जाती है। यहाँ पे अमरकंटक हो गया, उसके बाद पुनपुन, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार हो गया, यहाँ पे फतुआ, ये सारा जो छोटा नागपुर टाल क्षेत्र में चला जाता है। ये सारे के सारे आपको मस्ट भी याद होना चाहिए। उसके बाद क्यूल, क्यूल क्या है? क्यूल, क्यूल, क्यूल कहाँ से निकलती है? झारखंड गिरिडीह जिला से, और गंगा नदी में खत्म हो जाती है। इससे सकरी, सकरी छोटा नागपुर पे पठारी क्षेत्र से और गंगा नदी में। और अजय पट पाठ जमुई से निकलती है और गंगा नदी में एंड हो जाती है। अब एक एक करके हम सारे नदियों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए रिवर ऑफ नॉर्थन गंगा। तो नॉर्थन गंगा में अभी हमने देखा कि उत्तर बिहार में प्रभावित सभी नदी क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणियों से निकलती है। ये जैसे कि घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ा गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सारे जितने भी यहाँ पे नॉर्थ बिहार के थे, सारे के सारे कहाँ से निकल रहे थे? हिमालय से निकल रहे थे। इसी कारण ये नदी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में प्रभावित होती है। बिहार के लगभग मध्य भाग में प्रभावित होने गंगा में मिल जाती है। और सारी की सारी नदी किसमें मिलती है? गंगा में। हिमालय से प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां क्या होती है? सत्तवाहिनी होती है, जिन्हें वर्षा वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हिम नंदों के पिघलने से जल प्राप्त होती है। जो जितनी भी ऊपर वाली नदी, इसी कारण ऊपर में हमेशा पानी का कभी भी कमी नहीं होता। तो इसी कारण एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद देखिए जो गंगा नदी है, अभी हमने गंगा नदी क्या है? बिहार यहाँ पे इंडिया की प्रमुख नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? और 2525 है। कहाँ से निकलती? गंगोत्री हिमनद से निकलती। और ये कहाँ पे इन करता है? तो यहाँ पे अभी ये भी ध्यान रखिएगा, ये चौसा, ये बक्सर जिले में ये प्रवेश करता है। और इसके इंडिया में बिहार में लंबाई 445 है। और टोटल प्रवाह क्षेत्र 15,100, मतलब टोटल एरिया जैसे ये प्रोवाइड हो रहा है, तो ये टोटल हमने इसका क्या कर दिया? एरिया निकाल दिया। तो ये 15 यहाँ पे एरिया और साथ साथ वॉल्यूम, टोटल इसका डेप्थ कितना है, ये सारे करके हमने निकाल लिया। वर्ग किलोमीटर नहीं, तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर है, तो हमने क्या किया? बस यहाँ पे टोटल इसका लेंथ हमने निकाला। उसके बाद देखिए बिहार में गंगा नदी उत्तर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। ये सारे के सारे आप देखने को मिलेगा। और नीचे से मिलने वाली आप यहाँ पे देखिए जो साउथ बिहार से मिलेगी, कर्मनाशा, सोनपुर, किऊल, फल्गु, ये सारे के सारे दक्षिण बिहार से नदियां मिलेगी। अब यहाँ पे और एक देखिए, यहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ में, यहाँ पे देखिए उत्तर बिहार मैदान और बाढ़ के लिए प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पे पानी ज्यादा होगा, उसी कारण बाढ़
के भी आने के कारण होगा। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी नदियां बाढ़ लाती है? तो आपको पता है कि कोसी नदी लाती है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो बिहार के कितने जिलों को टच करती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके टोटल जो गंगा नदी है वो 12 जिलों को टच करती है। 12 जिले कौन कौन से हैं? एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे बक्सर हो गया, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ये तो एक बार हम मैप में और देख लेते हैं ताकि और आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इन कहाँ पे किया है? ये बक्सर वाला है। तो बक्सर के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बक्सर आया, फिर यहाँ पे आरा आया, या आरा है जिसे भोजपुर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए छपरा आया, ऊपर वाले हम देख लेते हैं। छपरा के बाद यहाँ पे हाजीपुर आया जिसे वैशाली बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे के सारे नदियां आपको देख के एक एक करके आपको दिखता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पटना आ गया, पटना के बाद यहाँ पे भागलपुर आ गया। इस तरह से आप टोटल कितना है? टोटल 12 यहाँ पे जिलों को टच करते हुआ निकलती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए कटिहार और लखीसराय। तो अब यहाँ पे घाघरा नदी है। घाघरा नदी का हमने भी देखा था कि ये क्या करती है? ये हिमनद से आती है। यहाँ पे मांगचा युंगो हिमनद, इसी कारण यहाँ पे क्या होती है? सालों भर पानी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जिसकी कुल लंबाई कितना है? 83 किलोमीटर। और ये उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम देखते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी आपने देखा था, गंडक नदी ये उत्तर बिहार और उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी। इसकी उत्पत्ति अन्नपूर्णा श्रेणी के मानचौट तथा कुसुम के मध्य हुआ था। गंडक नदी क्या करती है? ये भी क्या करते हैं? सीमा का निर्धारण करती है ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में। और कितना लेंथ का क्या करती है? 120 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 630 किलोमीटर में है ये। और किंतु वाल्मीकि नहर में बांध डैम का निर्माण बाढ़ की समस्या को नियंत्रित कर लिया है। यहाँ पे कौन सा वाल्मीकि नहर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का एक खास बात है, बूढ़ी गंडक क्या करती है? बिहार उत्तर जो बिहार है उसको दो पार्टों में डिवाइड करती है। देखिए यहाँ का उद्गम क्या होते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी चौरवा चौर से बिहार के मैदानों को दो भागों में डिवाइड करती है। बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, जैसे कि आप देखिए कि पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण दो चंपारण हो गए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रभावित होते हुए मुंगेर मुंगेर जिले में जाके ये क्या जल्दी मिल जाती है। और ये सबसे क्या है? ये गंगा नदी के सहायक नदियों में सबसे लंबी 320 किलोमीटर है। और यहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र इतना दिया हुआ है। ये उत्तर बिहार की सबसे तीव्र तीव्र प्रवाह वाली नदी। ये क्या? उत्तर प्रवाह जो कि क्या है? इसका एरिया जो दो साइड अगर आपके पहाड़ रहेंगे उसके बीच में अगर नदी फ्लो होगी तो उसका काफी तेजी से फ्लो होगी। इसी कारण यहाँ पे ये बूढ़ी गंडक का काफी फ्लो वाला यहाँ पे रिवर बोला जाता है। वहीं पे बागमती की बात कीजिएगा तो बागमती आपका नेपाल है। जो बागमती नदी है वो नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर उसके तट पर उपस्थित रहती है। यह नदी बिहार के नदी डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में प्रभावित होती है। यह नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लाल, बकाया, छोटी बागमती, जमुनी, सिपरी, मनोहरा, कोला और बिसुनमती, ये सारे के सारे प्रमुख हैं नदियां आपको देखने को मिलेगा बागमती नदी। और उसके बाद देखते हैं कोसी। कोसी आपको पता है कि कोसी के कारण ही सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो कोसी कोसी तथा कोसी नदी नेपाल के तिब्बत सीमा और ये क्या कारण थी? इसी कारण यहाँ पे भी आपको साल भर पानियां दिख रही है। 7 सहराओं से मिलकर बनी रहती है। इसे सप्त कोसी भी नदी वहां पे बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये इसकी प्रमुख धारा है। उसके बाद देखिए ये कहाँ पे इन करती है? सुपौल जिला में आपको इन करते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं? सौरव अब बिहार करते हैं। सौरव अब बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ये क्या करती है कि अपने मार्ग परिवर्तन करती है और बिहार में बाढ़ लाने का एक प्रमुख ये नदियों में ये गिनी जाती है। सौरव ऑफ बिहार किसे बोलते हैं? तो वहां पे आपको बोला जाएगा कोसी नदी। उसके बाद कमला नदी। तो कमला नदी क्या है? इस नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणियों से हुआ। नेपाल के तराई क्षेत्रों में प्रभावित हुई जयनगर मधुबनी जिला में बिहार में प्रवेश करती है। ये कहाँ पे प्रवेश करती है? मधुबनी मधुबनी में प्रवेश करती है। और मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान मिथिला क्षेत्र में जो मिथिला है वहां पे इसको कमला को क्या गंगा के समान माना जाता है। और यहाँ पे सोन ढोरी, बला और
त्रिशूला आदि है। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, परंतु बिहार में कितनी है, 120 किलोमीटर है। अनेक धाराओं में विभाजित होती है। इसकी एक धारा खगड़िया जिले और बागमती में तथा मुख्य धारा कोसी में जाके मिल जाती है। बिहार में कमला नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको 3448 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं महानदी नदी। तो महानदी में हम देखे थे कि महानदी क्या करती है, ये के पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारित करती है। कौन कौन सी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ ये सीमा के साथ निर्धारित करती है। यहाँ पे देखिए, इस नदी की उत्पन्न पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के महानंदी महा महा महादीराम पहाड़ी से होता है। यहाँ पे नौका घाट के निकट बलासोन नदी के मिलने के पश्चात यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे आप किशनगंज, यहाँ पे देखिए महानदी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले में बिहार और पश्चिम सीमा की सीमा का निर्धारण करती है। अब सोन नदी आपको पता है कि अमरकंटक से निकलते हुए आती है। यहाँ पे देखिए सोन नदी में, यहाँ पे दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक, पठार और मैकाल श्रेणियों से होता है। ये भ्रंग घाटी, राफ्ट वैली में प्रभावित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में प्रवेश करती है, रोहतास जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ पे किंतु बिहार में केवल 202 किलोमीटर प्रभावित होती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में, गंगा नदी में, ये कहाँ मिलती है, सोन नदी मनेर में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदियों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी भी आपको पता ही है कि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। यह बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल और पटना में प्रभावित होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यह नदी पटना में गंगा के समानांतर प्रभावित होती है। फतुहा पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यह मौसमी नदी, सीजनल रिवर कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। और इसी प्रमुख सहायक नदियों में यहाँ पे रामरेखा, मोहर, वर्षा में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फल्गु नदी। तो फल्गु नदी आपको पता ही है कि ये यहीं से फल्गु नदी जो निरंजना नदी है, यहीं पे गौतम बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिला था नदी के किनारे। तो ये भी आपसे पूछ लेगा। और ये कहाँ पे मिला था, गया में मिला था। उसके बाद अजय रिवर। तो अजय रिवर बिहार के जमुई जिले में जमुई में स्थित है। ये झारखंड के, यह देवघर जिले के पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करता है, पश्चात ये गंगा में मिल जाती है। ये बाद में जाके गंगा में मिलती है। उसके बाद ये जो कहाँ पे मिलती है, गंगा में, सकरी नदी। ये सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठारी के क्षेत्र में होते हैं। बिहार के मेदवाला जिले में गोविंदपुर के निकट प्रवेश करते, गया, नवादा और पटना तथा मुंगेर जिले में प्रभावित होने के पश्चात क्यूल तथा मोरहर नदियों के साथ गंगा में जाके मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं कर्मनाशा। तो कर्मनाशा आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे नहाने से कर्म समाप्त, कर्म का नाश हो जाती है। यहाँ पे नदी, यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ी के पूर्वी निकट, यह उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाला चौसा यहाँ पे बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। बक्सर के मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु इसका विशेष महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ कार्यों की नाश हो जाती है, इसलिए इस नदी में कर्मनाशा कहा जाए। कर्मनाशा बिहार तथा उत्तर बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद देखते हैं क्यूल रिवर। तो अभी ये भी क्या है, क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुआ थी। यह बिहार में जमुई जिले और सप्त पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अजय, हरोहर, बर्नर आदि है। और सूरजगढ़ लखीसराय जिला के निकट में गंगा में जाके मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण बिहार में नदियों की तुलना। तो आपको पता ही है कि उत्तर बिहार की नदियों की उत्पत्ति हिमालय के ऊंचे पर्वतों और हिमनदीय ग्लेशियर से होता है, जिससे मानसून में मौसम में वर्षा और ग्रीष्म में पिघलने से जल पड़ा। दक्षिण बिहार में प्रायद्वीपीय नदियां, पठार और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की नदियां, जिसमें वर्षा ऋतु में प्रभावित होते, किंतु ग्रीष्म नदियों में यह नदियां क्या होती है, सूख जाती है। इसी कारण यहाँ पे देखिए वहां पे सूखे का प्रॉब्लम है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां
अरुण अवस्था, जो हिमालय की गहरी घाटियों में आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा आपके पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारे के सारे हमने पॉइंट किए थे। गंगा में बिहार में कितना फ्लो होती है, 445 किलोमीटर, और गंडक 260, घाघरा 83, बूढ़ी गंडक 320, बागमती 394, ये 394 आपको देखने को बागमती मिलेगा। कमला हो गया, उसके बाद कोसी हो गया, और ये महानंदा, या उसके बाद सोन। ये इंपॉर्टेंट नदी है, आपको इसको एटलीस्ट रिमेम्बर करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखे थे कि गंगा गंगा कहाँ से गौमुख के गंगोत्री हिमनद से हुआ, और गंडक क्या हुआ, अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट तथा कुटांग के मध्य हुआ। उसके बाद घाघरा और कहाँ पे मिला, छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिला, यहाँ पे मुंगेर जिले में मिला। इसी के ये बूढ़ी गंडक क्या करती है, उत्तर जो बिहार है उसको दो पार्टों में डिवाइड करती है। बागमती क्या है, महाभारत श्रेणी, नेपाल से बूढ़ागढ़ बेगूसराय जिला में। कमला क्या हुआ, महाभारत श्रेणी, कोसी नदी में। और उसके बाद गोसाई थान की चोटी में गंगा नदी। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गंगा नदी। सोन क्या करता है, अमरकंटक पठार गंगा नदी में। पुनपुन छोटा नागपुर पठार गंगा नदी में। कर्मनाशा बिंदुवंश पर गंगा नदी में। फलू छोटा नागपुर पठार टाल में। अजय में बट फार यहाँ पे बंगाल में। कसरी उत्तर छोटा नागपुर पठार में गंगा में। क्यूल झारखंड झारखंड के यहाँ पे गिरिडीह जिला गंगा नदी में। ये सारे के सारे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल। तो वाटरफॉल यहाँ पे आपको पता है कि जो पहाड़ के ऊपर से नीचे है, वहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्र में, वहीं पे आपको वाटरफॉल देखने को। तो काकोलत जलप्रपात कहाँ पे, ये कई बार पूछा जाता है। ये कौन से हैं? जो नवादा जिले में 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व काकोलत पहाड़ी में स्थित है। उसकी ऊंचाई 43 मीटर है, जो 160 फीट है। किंतु यह जलप्रपात ये 24 मीटर है। कोडरमा पठार में आने वाली 7 धाराओं से मिलने से यह नहीं था। कोडरमा कहाँ पे है, नवादा जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे सुखलदरी जलप्रपात, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बीमा की स्थित है। ये कन्नौज जिला में लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर। उसके बाद देखिए वह धुआं कुंड जलप्रपात, ये क्या करते हैं, रोहतास जिले में काव नदी पर स्थित है। जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित झांझर कुंड जलप्रपात पर प्रभावित होती है। उसके बाद देखिए दुर्गावती, दुर्गावती कहाँ पे स्थित है, ये सारे आपको नाम बस याद रखिए। दुर्गावती कहाँ पे स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती नदी लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से गिरती, इसे खादरकोह जलप्रपात भी बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं काकोलत कहाँ पे है, कोडरमा पठार से आने वाली धारा। और स्थान क्या है, काकोलत नवादा, काकोलत का है नवादा में है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दुर्गावती क्या है, दुर्गावती यहाँ पे रोहतास में है। धुआं कुंड कहाँ पे, काव धुआ, और ये कहाँ पे स्थान है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जल कुंड पूछ लेता है। तो ब्रह्म कुंड कहाँ पे है, कई बार पूछा है। ब्रह्म कुंड कहाँ पे है, राजगीर में है। उसके बाद लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है, मुंगेर में है। उसके बाद अग्नि कुंड कहाँ पे है, गया में। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। राजगीर में कौन सा है, ब्रह्म कुंड है। उसके बाद मुंगेर में क्या है, तो लक्ष्मण कुंड है। उसके बाद गया में क्या है, ये सारे के सारे आपको तीनों पॉइंट। और टेम्परेचर भी तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिए झील लेक लेक जो बनाता है, वो क्या करता है कि वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे नदी यहाँ पे बिहार में उत्तर में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी नदियों के नदी विसर्जन के फलस्वरूप अनेक प्रकार के नेचुरल यहाँ पे बन जाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसे सिंचाई उचाई के लिए हमें यूज करते हैं। उसके बाद देखिए कांवर झील। तो कांवर झील ऑक्सबॉल लेक क्या होता है, ऑक्सबॉल मतलब समझिए कि नदी हमारी ऐसी फ्लो होते होते ऐसे जा रही है, फिर ऐसे ऐसे चली गई। तो यहाँ पे हमारा फ्लो कैसा था, ऐसा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ये फ्लो कैसी हो गई, ऐसे हो गई। तो ये ऐसे फ्लो होने लगी, और ये वाला जो पार्ट था ये हट गया, कट गया। तो ये क्या हो गया, इसके कारण इसमें पानी फ्लो नहीं होगा। जो बारिश के समय आएगा बस इसी में फ्लो होगा, बाकी सालों भर पानी से फ्लो होगा। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबॉल यहाँ पे लेक बोला जाता है। यहाँ पे इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्जन से होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सीसरी बख्तियारपुर झील। तो ये कई बार पूछ लेगा, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पे है। तो ये सहरसा से 25 किलोमीटर दूर सिमरी बख्तियारपुर है। उसके बाद
कुशेश्वर नाथ झील कहाँ पे है? तो कुशेश्वर नाथ आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। कुशेश्वर नाथ झील कहाँ पे है? तो ये कुशेश्वर नाथ है दरभंगा में स्थित है। उसके गोलाबिल झील कहाँ पे? गोलाबिल झील आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो गोलाबिल झील यहाँ पे घोला चाप और धोला झील भी कहते हैं, इसे कटिहार जिले में ये बोला जाएगा। उसे जगतपुर झील कहाँ पे? जगतपुर भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नदी जोड़ो, नदी जोड़ो मतलब एक दूसरे नदियों को आपस में जोड़ देना, ताकि जो जिसमें पानी कम है उससे पानी अधिक में चल जाए। इसी कारण हम क्या करते हैं कि इस योजना में पीने का पानी, बाढ़, सूखे की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। ये सबसे पहले 1960 में केंद्रीय ऊर्जा 1900 यहाँ पे कौन लाया? भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का 1948, जो ब्रिटिश काल में मद्रास प्रेसिडेंसी के अभियंता, अभियंता मतलब मुख्य अभियंता, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके द्वारा ये लाया गया रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे बिहार में जल संसाधनों को वितरण असामान्य है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करना, ताकि जहाँ पे बाढ़ आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे देखिए योजना का नाम, यहाँ पे योजना के अंतर्गत जोड़ा गया कोसी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोसी मेंची लिंक नहर परियोजना आपको यहाँ पे देखिए इतने जिले में जोड़ा गया हुआ है। सकरी नदी बक्सौती बैराज नहर योजना और सकरी नदी को नाटा नदी में जोड़ना, नवादा, नालंदा और शेखपुरा को जोड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपको पता ही है कि ये आपको कहाँ पे बक्सर में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा था घाघरा है, गंडक है, यहाँ पे कर्मनाशा है, लेकिन फल्गु क्या है? नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो भोजपुर, बेगूसराय जिला स्थित है। तो वैशाली, यहाँ पे वैशाली, बेगूसराय और तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ये यहाँ पे एक से अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे आप क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत आते हैं तो ऑप्शन मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।